श्री वृषभानुसुता श्री राधा रानी ने ब्रज में अवतरित होकर भगवान श्री कृष्ण की ललित लीलाओं के माध्यम से सर्वत्र प्रेम रस की वर्षा की। दोनों प्रेमियों ने ब्रज भूमि में पनघट से साकरी गली तक, प्रेम सरोवर से कुसुम सरोवर तक और गोकुल से वृंदावन तक गागर फोड़ने, माखन चोरी करने तथा रास लीला रचाने की दिव्य लीलाएं की। श्री राधा रानी और सखियों को मुरली के मधुर स्वरों द्वारा मोहित करना मनमोहन का रोज का कार्य था। वे ब्रज गोपियों के अनन्य प्रेम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, मैं गोलोक छोड़कर ब्रज गोपियों के अनन्य प्रेम के कारण इस क्षेत्र में अवतरित हुआ हूँ। ऐसा दिव्य प्रेम संसार में अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देता। ब्रज रसिकों का विश्वास है कि वृंदावन प्रेम की वह भावभूमि है जहाँ प्रेम अपने सहज रूप में प्रकट होता है। श्री राधा रानी प्रेम की भूमि है और श्री कृष्ण प्रेम का साक्षात स्वरूप है। ऐसा लगता है जैसे ये दोनों प्रेम वाटिका के माली और मालिन हैं। इसी प्रकार प्रेम श्री हरि का स्वरूप है और श्री हरि प्रेम के स्वरूप है। जैसे सूर्य और धूप भिन्न भिन्न रूपों में होते हुए भी एक रूप है, वैसे ही श्री हरि और प्रेम दृष्टिगोचर होते हैं। यथार्थ में भिन्न दिखाई देने पर भी दोनों का स्वरूप एक ही है। श्री कृष्ण प्रेमी बनने से अगर सारे ग्वाल बाल धन्य हो गए, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम की परम अधिकारिणी बनने के कारण गोपियां अद्वितीय बन गई। आइए ऐसे अनुपम प्रेम का साक्षात दर्शन करने के लिए श्री राधा माधव की एक दिव्य लीला में प्रवेश करें। एक समय की बात है, कुछ सखियां श्री राधा रानी के संग अंतरंग वार्तालाप में निमग्न थी। एक सखी कहने लगी, हे राधे, श्री कृष्ण तुम्हारे वश में उसी प्रकार रहते हैं जैसे शरीर के वश में छाया रहती है। चकोर शरद ऋतु के चंद्रमा के वश में, चक्रवाक सूर्य के वश में, भ्रमर कमल पुष्प के वश में, चातक स्वाति बूंद के वश में और प्राण शरीर के वश में रहते हैं। अपनी सखी के मुंह से ऐसी प्रशंसा सुनकर श्री राधा के मन में किंचित गर्व हो आया। तब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। श्री राधा को जैसे ही आभास हुआ कि प्रीतम ने उनका त्याग कर दिया है, वे अधीर हो उठी। श्री राधा की ऐसी दीनहीन अवस्था देख एक सखी श्री कृष्ण की खोज में वनों में चली गई। वहां जाकर वृक्षों से, बेलों से रो रो कर पूछने लगी, तुमने कहीं हमारे कान्हा को देखा है? वह प्रेम रूपी खेल में हार कर हमारे बंधन से मुक्त होकर यहीं कहीं आकर छिप गया है। वह सखी कोई अन्य नहीं, श्री राधा रानी की प्रिय सखी ललिता थी। ललिता के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण वहीं प्रकट हो गए। सखी के मुख से श्री राधा की व्यथा कथा सुनकर श्याम सुंदर व्याकुल हो उठे। उन्होंने ललिता से विनय पूर्वक कहा, हे सखी, बिना विलंब किए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मेरी प्रिया जी के पास ले चलो। श्री कृष्ण को संग ले ललिता जी श्री राधा रानी के पास आ गईं। श्री राधा को देखते ही श्री कृष्ण प्रेम में निमग्न हो गए। ललिता जी के प्रयास से श्री राधा कृष्ण का पुनर्मिलन हुआ। श्री कृष्ण ने श्री राधा को अपनी बाहों में भरकर अपने हृदय से लगा लिया। श्री राधा के दग्ध हृदय को अभूतपूर्व शांति मिली, परंतु अपनी प्रिया की दीनहीन दशा देखकर श्री कृष्ण के आंसू पलकों का बांध तोड़कर उनके वक्ष स्थल को भिगोने लगे। विरह के कारण दोनों के मुरझाए मुखमंडल पुनः खिल उठे, मानो श्री कृष्ण रूपी तमाल वृक्ष के संयुक्त श्री राधा रूपी स्वर्ण लता प्रेम रूपी अमृत से सिंचित होकर हरी भरी हो गई हो। मुख पर मुस्कान रूपी पुष्प खिलते ही दोनों आनंद रूपी महासागरों में गोते लगाने लगे। ललिता जी ने जैसे ही प्रेमी युगल को इस अवस्था में देखा, वे प्रसन्नता से झूम उठी। प्रेम में तन्मय हुई सखी ने देखा, प्रिया प्रीतम के हृदय से लगी प्रिया जी अतिशय सुख का अनुभव कर रही हैं। सचमुच में यही प्रेम स्वरूप है जिसे प्राप्त कर प्राणी आनंद लोक में विचरण करने लगता है। बाकी आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको श्री राधा जी से जुड़ी हुई अन्य कथाएं सुनने और जानने को मिले। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।